आज मकर संक्रांति का सूर्य उत्तरायण आने वाला है। भीष्म पितामह इतने दिनों से बाण की सैया पर सोए, धरती से 3 फुट ऊपर बाणों की नोक में टंगे हैं। कष्ट देखो, एक कांटा लग जाए और उस कांटे की पीड़ा उससे पूछो जिसके लगा है, और जिसके रोम रोम में बाण है, रक्त निकल रहा है, अब भाव से रक्त टपक कर धरती में सूख रहा है, और बाबा टंगे हैं ऊपर। एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, कई महीने टंगे। लेकिन उन्होंने कहा जब सूरज उत्तरायण आएगा, मकर संक्रांति, खिचड़ी आएगी, जब तब छोड़ेंगे। आज 6:57 पर सवेरे सूरज आने वाला है। बाबा आंख कन्हैया पहुंच गए। युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्यो शयानं सर्पञ्जरे शयानम् आपृच्छत् विविधान् धर्मान्। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान ने कहा युधिष्ठिर पांव छुओ बाबा के। भगवान सिरहाने खड़े हो गए। बाबा युधिष्ठिर चरणों में स्पर्श का अनुभव हुआ। बाबा ने आंख खोली। कौन? मैं कुंती का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर आपको प्रणाम कर रहा हूं। बाबा ने आंख खोली। दीर्घायु भव, शतायु भव, यशस्वी भव। कैसे है युधिष्ठिर? तुम्हें तो इस समय सिंहासन पर होना चाहिए, राजा बन गए ना। युधिष्ठिर ने कहा पितामह, राजा बनने के पहले आपसे कुछ शिक्षा लेने आया। आपृच्छत् विविधान् प्रश्नान्। क्या जानना चाहते हो? बोले ऋषीणां चानुश्रवणताम्। जो ऋषियों ने धर्म कहा है वो आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। तो फिर बैठ सुन। आज बाबा ने 5 धर्म बताए। दान धर्मान, राज धर्मान, अमोक्ष धर्मान, विभाग सार, स्त्री धर्मान, 4 हो गए, भगवत धर्मान 5, समास व्यास योगता। सुन हस्तिनापुर के राजा, राजा को क्या करना चाहिए? राजधर्मान, राजा को राजनीति का पालन करना चाहिए, राजधर्म का पालन करना चाहिए। और राजधर्म माने होता है तुम्हारी प्रजा सब तुम्हारे पुत्र की तरह है। जिसने तुम्हें वोट दिया है वो भी तुम्हारा है, और जो तुम्हारे विरोध में चुनाव लड़ा है, आप तुम सरपंच हो गए हो, और वो भी तुम्हारा है। ये है राजधर्म। राजा बनते ही दुश्मनी समाप्त। अब तुम्हारा कोई शत्रु नहीं। राजधर्म, राजधर्मान, दान धर्मान। दान धर्म सीख लो, बाबा विश्वम पितामह कह रहे हैं।
दान भी सीखने की जरूरत है महाराज। इसमें कौन सी शिक्षा है? बाबा भीष्म ने कहा दान धर्म की भी शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि कोटि गाय नित दान करत नृग, गिरगिट जोनी पर्यो। दान से गिरधान हो गया, दान करने से बिगड़ गया। इसलिए दान भी सीख लो, राजा का धर्म है। भीष्म पितामह कह रहे हैं। बताओ महाराज, राजन, कुपात्र में किया गया दान नरक का फल देता है, और सुपात्र में किया गया दान स्वर्ग का फल देता है। हम समझे नहीं। भीष्म पितामह कहते हैं, तुमने किसी बार ब्राह्मण को 100 रुपया दान किया, वो 100 रुपए की शराब लाया, अंडा लाया और मछली लाया, और शाम को घर में दारू लगाया, और जो पाप हुआ आधा तुम्हारे खाते में गया, क्योंकि तुमने 100 का नोट ना दिया होता तो वो अंडा दारू कहां से लाता? कुपात्र में गए। तुमने किसी ब्राह्मण को 100 का नोट दान दिया, वो तिल चावल जौ लाया, हवन लाया, घी लाया, और बैठ करके राम आए स्वाहा, कृष्ण आए स्वाहा, आधा फल तुमको मिल गया, क्योंकि तुम 100 का नोट न देते तो घी चावल शक्कर कहां से लाता? मिल गया। तो बाबा कहते हैं दान धर्म भी सीख लो, पहले ये देख लो कि ये व्यक्ति इस पैसे का क्या करेगा, तब दान दो। राज धर्मान, दान धर्मान, स्त्री धर्मान। राजा को स्त्री धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। कैसे महाराज? भीष्म बाबा ने कहा, युधिष्ठिर, बड़े बड़े राज्य, बड़ी बड़ी सल्तनत स्त्रियों के कारण नष्ट हो गई। कैकेयी मैया ना होती तो अयोध्या में आग लगती, द्रौपदी मैया ना होती तो कुरुक्षेत्र में लाशें बिछती। इसलिए राजा को स्त्री धर्म का ज्ञान होना चाहिए। राज धर्मान, दान धर्मान, स्त्री धर्मान विभाग सा। अब भगवत धर्मान, राजा को भगवत धर्म का ध्यान करना चाहिए। तुम केवल राजा बन नहीं हो, एक दिन मरोगे और मरने के बाद भगवान के पास जाओगे, तो राजकाज से समय निकालकर भगवान के लिए भी राजा को समय निकाल लेना चाहिए। भगवत धर्मान और मोक्ष धर्मान। अब इस लौट के दोबारा संसार में ना आना पड़े, मां की गर्भ में ना लटकना पड़े, राजा को वो कार्य भी करना चाहिए। 5 कर्मों की शिक्षा दी। अचानक बाबा को याद आया, युधिष्ठिर, हाँ बाबा, ये बताओ कि तुम्हें यहां लाया कौन है? क्योंकि कन्हैया के दर्शन नहीं हो रहे थे, कन्हैया सिरहाने खड़े थे और बाबा मुड़ नहीं सकते थे, बाण लगा हुआ। बाबा हम आए नहीं, इतने दिन तक तो तुम कभी आए नहीं मिलने, जरूर तुम्हें कोई लाया है। और मेरा मन बोल रहा है कि मेरा सावरा सलोना कन्हैया तुमको लाया है। हाँ बाबा वही लाए। कहाँ है? बोले तुम्हारे सिराने खड़े हैं। हाथ जोड़े बाबा ने, भीष्म पितामह ने कहा, गोविंद, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें
कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। सामने आओ। तुम्हें विमुक्त संगम मनयादि पुरुषे। व्यास जी कह रहे हैं भागवत में, बाबा ने चारों तरफ से अपने मन को खींच करके भगवान के चरणों में लीन किया। गोविंद एक बार मेरे चरणों की ओर आ जा, प्राण निकल रहे हैं, तेरे दर्शन हो जाए। नाम तो चल रहा है, आंख भी तृप्त हो जाए। भगवान ने कहा बाबा मरते समय भी पाप कर रहे हो। भीष्म बाबा ने कहा क्या? और एक बात बताओ, भगवान की तरफ कहीं पांव किए जाते? अच्छा जिधर गुरु महाराज खड़े हैं उधर की ओर पांव करके सोओगे? हमको पांव की तरफ बुला रहे हो और भगवान भी मानते हो, दर्शन भी करना चाहते हो, कहते हो चरणों के पास आ जाओ, पाप नहीं है? बाबा ने बड़ी सुंदर बात की, कन्हैया जब तक मरीज चलने फिरने लायक हो तो वो डॉक्टर के पास जाता है, यही धर्म है। मरीज डॉक्टर के पास जाए, ये धर्म है।
और जब वो मरने ही लायक हो जाए तो डॉक्टर उसके पास जाए, ये भी डर है। अब मैं घूम नहीं सकता, शरीर स्थिर हो गया है, तो अब पाप और पुण्य से ये शरीर ऊपर है। अब तुम सामने आ जाओ तो दर्शन करते हुए प्राण निकले हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में भी कहा गया है, यावत स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहम अयावत चतुरे जरा। एकादशी कब तक, तीर्थ व्रत कब तक, स्नान साधना कब तक, और जब तक शरीर स्वस्थ हो। 80 साल के हो गए, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, तो एकादशी में मर न जाओगे। इसलिए व्रत तब तक जब तक शरीर साथ है। स्नान की भी आवश्यकता नहीं है भगवान के जप में। शास्त्र की बात सुना रहा हूं। शरीर को शुद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है भगवान के माला जपने में। किसको? बोले उम्र जब 80 से ऊपर निकल जाए, अब शरीर ही नहीं रह गया, तो क्या नाम जपना बंद कर दें? बोले नहीं। भाव कुभाव अनख आलस हो, अब नाम जपत। कमर का दर्द बैठने नहीं देता तो लेट जाओ चारपाई में, लेटे लेटे माला करो, माला का फल तो मिलेगा और लेटने का पाप नहीं लगेगा। लेकिन शरीर स्वस्थ है तो फिर आसन में बैठ के जपो, लेट के जपोगे तो पाप लगेगा। दोनों बातें सही है। तो जब शरीर नहीं है, बाबा ने कहा अब हम घूम नहीं सकते, आ जाओ चरणों पर। भगवान घूम के चरणों की ओर आए और 11 पुष्पिताग्र छंदों में भागवत में भीष्म स्तुति है। और मैं तो कहा करता हूं ये भागवत का प्राण है, या आधार कहें भागवत का। मनुष्य के शरीर में 3 सिर, मध्य का भाग पेट और नीचे का भाग चरण, 3 महत्वपूर्ण है। ब्रेन, हेड, ब्रेन में फेल हो गया तो तुम बीमार हो, और मध्य भाग और चरण। तो भागवत में 3 स्थल भागवत। मैं तो कहा करता हूं भीष्म स्तुति भागवत का हेड है, हेड सिर। और भागवत में गोपी गीत ये भगवान का, भागवत का हृदय है। और भागवत में वेद स्तुति 10वें स्कंद में, ये भागवत का चरण भाग है। और आज के भागवत वक्ताओं को तीनों में से एक तो श्लोक नहीं किसी को आता है, और 7-7 दिन भागवत हो जाती है। पूछा जाए वेद स्तुति केवल पढ़ ही दो, अर्थ ना सुनाओ, पढ़ नहीं सकते, अर्थ की बात पूछो। भागवत की आज जितनी दुर्दशा इस संसार में हो रही है किसी ग्रंथ की नहीं होगी। मैं तो कहा करता हूं रास लीला नौटंकी नाटक हो गई भैया, रास भागवत नाचो। अरे हृदय देखो, 11 छंदों में भीष्म स्तुति प्राण भागवत। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती संगवे भगवती पुंगवे। आज भीष्म पितामह कहते हैं आंख बंद करके बाबा, इति मति स्तुति प्रारंभ हो रही है। मति
मेरी जो ये बुद्धि है कन्हैया, अब ये परिवार में, मकान में, संतान में, हस्तिनापुर के सिंहासन में अब न लगे। जीवन हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करते करते बीत गया, इस दशा को पहुंच गया। जो लोग कहते हैं हम अपने लिए नहीं जीते, आश्रम के लिए जीते हैं। जो लोग कहते हैं हम अपने लिए नहीं जीते, मंदिर के लिए जीते हैं। तुम्हारे बाद मंदिर का क्या होगा? तुम्हारे बाद आश्रम का क्या होगा? ना, मैं सिंहासन को समझता रहा अब तक कन्हैया कि मैं नहीं संभालूंगा तो हस्तिनापुर का सिंहासन बिगड़ जाएगा, और मैं बिगड़ गया, लेकिन मैं सिंहासन को संभाल नहीं पाया। अब मेरी समझ में मृत्यु के समय पर आया कि करते हो तुम कन्हैया। अब तक समझ रहा था कि मैं कर रहा हूं, हस्तिनापुर के सिंहासन को मैं संभाली हूं, मैं अंधे को राजा बना करके चला रहा हूं। आज समझ में आया, लेकिन तब तक जब तक समझे तब तक जीवन की शाम हो गई। जब तक समझ में आया तब तक शरीर छूट गया। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, तब तेरे बूढ़े तन पे हर पुर्जे पे जंग आया। अब शरीर काम करने लायक नहीं रह गया। जब तक समझ में आया इति मति रूप कल्पिता कृष्ण भगवती सात्वत पुंगवे विगुणी स्वसुख मुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह। प्रकृति कन्हैया 11 श्लोकों में मति से शुरू किए, रति शब्द बीच में आया और गति शब्द के साथ भीष्म स्तुति का समापन हुआ। ध्यान से भागवत के पर 3 सेंटर पॉइंट बने हैं। इस पर अगर विस्तार से मैं चर्चा करूं भीष्म स्तुति पर, तो 7 दिन में पूरी होती है महाराज जी। 7 दिन केवल भीष्म स्तुति। ऐसे भागवत के अंतस्थल है। मैं ऋषिकेश गया था महाराज जी, वहां स्वामी असंगानंद जी महाराज का परमार्थ निकेतन आश्रम है, गंगा के बिल्कुल किनारे पर। उन्होंने 15 दिन के लिए हमें बुलाया और बोले भागवत नहीं सुनना, भागवत का एक अध्याय सुनाओ पंडित, एक अध्याय, केवल गोपी गीत सुनाओ, एक श्लोक एक दिन, 3 घंटे। वो आनंद आया डूब करके भागवत कहने में कि वो अवसर ही दोबारा नहीं मिलता है। भागवत का महात्मा आप पढ़ेंगे, पीछे भागवत के वक्ता ध्यान दें, पीछे उसमें लिखा हुआ है वास्तव में भागवत की कथा मास पारायण में होती है। 1 महीने में 1 महीने में आपको भागवत सुनाऊं तो फिर एक एक श्लोक की व्याख्या मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि भागवत में अगर 350 अध्याय है तो 30 धाम 330 10 अध्याय पर डे, और एक दिन में जब मैं 50 अध्याय सुनाऊंगा तो समझ लो कहां सुनाऊंगा। भाग 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 सब छूट गया, सब छूट गया, सब छूट गया। जल्दी चलो, शाम हो रही है, जल्दी चलो, 4 बज रहा है, जल्दी चलो, सब छूट गया। भागवत का आनंद तो तब है जब 1 महीने तक बैठ करके कथा, रोज 4 घंटे। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती। बाबा भीष्म प्रमाण कर रहे हैं प्रकृति पीयूषी यत् भाव प्रवाह। ये भाव का प्रवाह है। भाव माने संसार,
संसार माने सागर है, और सागर का जो प्रवाह है, देखिए जरा कितनी सुंदर बात कही, भाव प्रवाह है। और रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने इस शब्द को पकड़ लिया। भीष्म स्तुति का मंत्र पकड़ा बाबा तुलसीदास जी ने। भीष्म पितामह कह रहे हैं, प्रकृति मुपेयुषी यद्भावा प्रवाह, भाव प्रवाह। अब गोस्वामी जी अनुरूप है, भाव प्रवाह संतत हम परे। वेद स्तुति रामचरितमानस का उत्तरकांड, हम भाव प्रवाह में पड़े हुए हैं। थोड़ा जलपान का आदेश। भाव प्रवाह संतत हम परे, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। बाबा ने कन्हैया से कहा, स्वानी गामा बहाय मत प्रतिज्ञा, अवफल तुम प्लुतो रथ स्थान। बाबा को मृत्यु के समय अपने पाप याद आ रहे हैं। कन्हैया, जब तुम घोड़े की लगाम पकड़े थे, अर्जुन जी, मैं तुम्हारी छाती पर बाण मारे थे, तुम्हारे नीले नीले शरीर से जब रक्त की धार निकलती थी मेरे बाणों से, तो मैं अट्टहास करके हंसा करता था गोविंद, आज धरती पर पड़ा हूं, पाप याद आ रहे हैं। लेकिन आप तो कृपालु हैं गोविंद, मेरी मति को अपने में लगाइए, मेरा रति आपके चरणों में हो तो निश्चित रूप से गति हो जाएगी। मति, रति, गति। व्याख्या का समय फिर नहीं आया, अभी अभी आया कि महाराज जी जलपान का समय हो गया है। अब जैसी आपकी लोगों की इच्छा हो, अब वैसे भी 3 तो बज ही रहा है, आप कहें तो कथा रोक लूं, लेकिन रोकने में कष्ट तो मुझे हो रहा है। तो जैसी आपकी इच्छा हो। 4 बज रहा है, हम तो चाहते हैं इससे अच्छा जलपान कुछ हो सकता है का जो चल रहा है। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय